हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.2 स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इफ सेक थीटा इज इक्वल टू √2 गिवन दैट सेक थीटा इज इक्वल टू √2 एंड बोल दिया है 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन 2π। तो बोलता है फाइंड, वी हैव टू फाइंड we have to find 1 plus tan theta minus cosec theta by 1 plus cot theta, ऊपर में प्लस है, फिर हो जाएगा माइनस cosec थीटा। इसका वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन हम लोग के लिए बहुत इजी है, सिंस यहाँ दिया गया है कितना जी, सेक थीटा इज इक्वल टू √2 और थीटा कहाँ पे 3π/2 मतलब 270 और 2π का मतलब 60। 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है, मतलब वह क्वाड्रेंट हो गया क्या चीज़, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बोल सकते हैं थीटा लाइज इन ऑन द किस इंडिया को, हाँ जी, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में से पॉजिटिव होता है, इसलिए लिखा हुआ प्लस। बना दे हम लोग ए बी सी और ए एंगल यदि थीटा है और नीचे क्या कर दे 1, तो क्या होगा जी, यहाँ से h/b मतलब हो जाएगा √2/1। देयरफॉर यहाँ से यदि हम लोग ए बी का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा AC² माइनस BC²। तो हो जाएगा यहाँ से √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 - 1, तो होगा √1। वैल्यू कितना होगा जी 1, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालें, बोलता है किसका जी वैल्यू निकालने के लिए, नाउ बोलता है 1 प्लस tan थीटा प्लस cosec थीटा बाय 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि थीटा लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट जी, फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा लाइज कर रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और वो जानते हैं इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 1 प्लस, और tan का वैल्यू क्या होता है जी माइनस में। tan क्या होगा माइनस, किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और tan है p/b। तो p कितना है जी यहाँ से 1 और b भी कितना है 1, फिर प्लस कॉसेक क्या होगा उसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक होता है माइनस, कॉसेक क्या होता है h बाय p बाय 1 प्लस कॉट क्या होता है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में वो भी नेगेटिव, ये हो जाएगा 1/1 माइनस, और कॉसेक क्या होता है वो भी नेगेटिव, तो हो जाएगा √2/1। तो कितना होगा जी 1 - 1 माइनस √2, 1 - 1 माइनस माइनस प्लस √2। यहाँ से 1 से 1 एक कट गया, तो हो जाएगा -√2/√2। तो आंसर कितना होगा जी -1। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका जो वैल्यू आ गया कितना आ गया -1। क्वेश्चन नंबर कितना है यार, फाइव का है, -1 दिया गया है। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। वहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ -3/5 एंड थीटा लाइज कर रहा, बोलता है π/2 लेस देन थीटा लेस देन 3π/2, मतलब ये जो है लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो उसके अनुसार से बोलता है सेक थीटा माइनस tan थीटा बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। सेम तरीका से वहाँ उसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया हुआ है गिवन दैट sin अल्फा इज इक्वल टू, ये है 3/5, फिर लिखा हुआ tan बीटा इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ लिखा हुआ इस तरह से π/2 लेस देन अल्फ़ा लेस देन पाई लेस देन बीटा
लेस देन 3π/2। तो बोलता है हमें प्रूव करो, क्या बोलता है जी, प्रूव करो सो दैट देन प्रूव करो 8 tan अल्फ़ा माइनस √5 सेक बीटा इज इक्वल टू -7/2। ये हमें प्रूव करना है। 8 tan अल्फ़ा माइनस √5 सेक बीटा। यहाँ देखिए, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है π/2 लेस देन अल्फ़ा लेस देन पाई लेस देन बीटा लेस देन 3π/2, दोनों एंगल को एक साथ कंबाइन करके लिखा हुआ है। इसको आप ब्रेक कर दें, एक को लिखें यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको लिख दें यहाँ से यहाँ तक। तो इसको लिखिएगा तो जगह π/2 लेस देन अल्फ़ा लेस देन पाई, फिर लिख दें पाई लेस देन बीटा लेस देन 3π/2। मतलब अल्फ़ा जो है वो π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, मतलब 90 से बड़ा 180 से छोटा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा जी, ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। अल्फ़ा कहाँ होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अरे बीटा कहाँ हो जाएगा, 180 से बड़ा है 270 से छोटा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो बोल सकते हैं सिंस अल्फ़ा लाइज इन थर्ड, अल्फ़ा लाइज सेकेंड है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और बीटा जी थर्ड क्वाड्रेंट में। यदि अल्फ़ा के अनुसार से देखें तो यहाँ पे अल्फ़ा के अनुसार से देखें, यदि इसके अनुसार से देखें साइन अल्फ़ा है, तो सिंस यहाँ लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5 और एक ट्रायंगल यदि बना दें तो ए एंगल है अल्फ़ा। यदि यहाँ लिख दें ABC और कितना है जी, अल्फ़ा है मतलब 3/5, तो जगह 3 5 तो ये कितना हो जाएगा 4। फिर दूसरा में दिया हुआ है tan बीटा, एक ट्रायंगल यहाँ भी एक दिया हुआ है 1/2, इसमें एक ट्रायंगल बना दें हम लोग PQ एंड R। ये एंगल क्या है जी, बीटा, ये एंगल बीटा है तो ये क्या है P/B, तो P/B तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √5, क्योंकि यहाँ से ये बीटा है। यदि यहाँ से एक PR का वैल्यू निकालें तो अगर P का √P² प्लस B² तो हो जाएगा कितना जी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 5, 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो अगर 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 √5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जो LHS का वैल्यू निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब LHS में कितना है जी, 8 tan अल्फ़ा माइनस 5 सेक बीटा। चलिए इधर लेफ्ट साइड आप नोट कर लें। तो 8 tan अल्फ़ा की बात करें, अल्फ़ा तो अल्फ़ा कौन सा क्वाड्रेंट में है जी, अल्फ़ा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, अल्फ़ा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, क्या लिखेंगे माइनस। और tan में क्या होगा P/B, तो P कितना है जी 3 और B कितना हो जाएगा 4, फिर -5। यहाँ बीटा एंगल क्या है बीटा, और बीटा जो कौन सा क्वाड्रेंट में है जी, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है नेगेटिव, और सेक बीटा क्या होगा H। कितना यहाँ पे 5 है, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है √5 ना, यहाँ पे तो हम लोग रूट तो दिए नहीं, रूट होगा यहाँ पे। क्या होगा सेक में जी H/B, तो जी कितना हो जाएगा यहाँ से 2। सॉल्व कर दें तो यहाँ हो जाएगा कितना जी, माइनस ये कटेगा 2, यहाँ हो जाएगा -6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2, क्योंकि √5 हो जाएगा 5/2। एलसीएम लेंगे हो जाएगा 2, हो जाएगा -12 + 5 हो जाएगा -7/2। देखिए RHS में क्या है जी, -7/2। तो ये क्वेश्चन आसान था। फिर यहाँ मेन समझना क्या है जी, 8 tan अल्फ़ा, तो 2 एंगल है। अभी तक जितने क्वेश्चन देखे थे बस एंगल एक ही था। तो यहाँ पे देखना अल्फ़ा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ tan है, सेकेंड क्वाड्रेंट tan क्या होता है नेगेटिव, इसी लिखिए माइनस। और tan में P/B का वैल्यू लिख दिए। फिर जो माइनस लिखा हुआ था तो -√5 का √5, फिर सेक बीटा, यहाँ पे एंगल है बीटा, और देखिए बीटा जो है कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक, यहाँ पे सेक थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है नेगेटिव,
इसलिए लिखिए माइनस। और सेक में होगा h/b, तो हो जाएगा h/b। सॉल्व कर दिए तो हो जाएगा -7/2। RHS हम लोग को आ चुका है। चलिए इसको नोट कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये जो था टाइप 1 ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 2। अब टाइप 2 में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको प्रूफ जो करना है वह लॉजिकली हम लोग करेंगे। उसके लिए कोई फार्मूला, कोई कंसेप्ट नहीं, बस लॉजिकली उस फार्मूले को जो क्वेश्चंस हैं उसको प्रूव करना है। देखिए लिखा वो टाइप 2 का जो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये बोलता है सो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब साइन और कोसेक के स्क्वायर का सम क्या होगा, 2 से बड़ा तो बराबर। अब इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव किया जाए डायरेक्ट, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं है। इसको प्रूव करने का तरीका सिंपल, आप जान रहे हैं कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर अपने से आप सोच ले, चाहे वह नंबर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जैसा भी नंबर लेना है आप ले सकते हैं। कोई दो नंबर सोचें और वो दो नंबर का डिफरेंस निकालें, घटा दें। दो नंबर आप सोच लिए और दो नंबर को एक दूसरे को घटा दें, घटा दिए और उसका आप स्क्वायर निकालें, उसका होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर कर दें। तो सोचिए जो रिजल्ट जो आपका आया होगा वो क्या आया है, प्लस में आया कि माइनस में आया। फिर सोच रहे क्या बोले, सुनिए कि कोई आप दो नंबर अपने से सोचे और वो दो नंबर आपकी मर्जी जैसा लेना है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, रियल, इंटीजर, जो लेना है ले सकते हैं। अब वो दो नंबर को आपस में घटा दें। यदि एक नंबर है 1 और दूसरा नंबर है 5, तो 1 - 5 दोनों घटा दें, आंसर होगा -4। और -4 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा जी, 16। तो जो रिजल्ट आया वो ऑलवेज होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या चीज, 0। जब हमेशा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 कब होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल रहे 0, इक्वल टू 0 हो सकता है कब, जब वो दोनों नंबर आप क्या ले लें, सेम ले लें। यदि आप दोनों नंबर सेम लेंगे तो उन दोनों नंबर सेम नंबर है, उनका डिफरेंस क्या होगा, 0, और 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। मतलब दो नंबर के डिफरेंस का स्क्वायर ऑलवेज होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग को बनाना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करना भी उसी प्रकार से प्रूव करेंगे। यहाँ पे है साइन और कोसेक, तो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं इसी को, वी नो दैट साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे बोले कोई भी दो नंबर के डिफरेंस का स्क्वायर क्या होगा जी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और उस दो नंबर के जगह पे हमने क्या ले लिया, साइन और कोसेक। तो यह भी एक रेशियो है, नंबर का ही रेशियो है, तो इसका भी डिफरेंस का स्क्वायर क्या होगा जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर दें, आप सॉल्व कर दें। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। यदि यहाँ पे साइन और कोसेक बोला था, साइन और कोसेक लिए। यदि टैन कॉट बोलता तो टैन और कॉट लेते, कॉस एंड सेक बोलता तो यहाँ पे कॉस एंड सेक लेते। और ऐसा जब भी रहेगा ध्यान रखिएगा, साइन उसका रेसिप्रोकल वाला ही रहेगा। तो यहाँ इसको लिखेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा, और कोसेक का होता है 1/sin थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। साइन साइन विल कैंसल, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये लीनियर इनइक्वलिटी आ गया है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 को उधर नहीं करना है, 2 दोनों तरफ ऐड कर दें। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा -2 + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 2। तो
तो अब क्या हो गया जी, ये जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, हेंस ये हो गया प्रूव्ड। यही हम लोग को प्रूव करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा जी, ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में है जो है क्वेश्चन नंबर 9, वह क्वेश्चन बोलता है शो दैट द इक्वेशन दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू ये है x प्लस 1/x इज इम्पॉसिबल इफ x इज रियल। तो प्रूव करना है गिवन दैट, देन बोलता है क्या करो जी, प्रूव करो शो करो कि ये जो इक्वेशन है इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल फॉर x इज रियल, इम्पॉसिबल इफ x इज रियल। यदि जो है इम्पॉसिबल है, प्रूव करो कि ये इम्पॉसिबल है कब जी, जब x क्या हो, रियल हो, इफ x इज रियल। अब ध्यान दें, सिंस यहाँ पे दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, x प्लस 1/x, इसी को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें x तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ हो जाएगा x साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको राइट साइड ले जाएं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखें एक ऐसा इक्वेशन है जी, या मेरा एक आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बोल सकते हैं विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन किसमें जी, x, या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया किसमें, x में। अब याद करो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं, लेफ्ट साइड आप नोट कर लें, कुछ समझाना है। यदि आप पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने पढ़ा है क्लास 10th में भी, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा रूट निकालने का, शून्य निकालने का, जीरो निकालने का। इसे लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्या बताना है, इसका रूट निकालो। अब रूट निकालने का तरीका क्या था, x इज इक्वल टू यहाँ था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय कितना जी 2a। और 3 कंडीशन में ये आंसर आता था। ये कब आता था, ये x विल बी रियल, x रियल होगा कब, जब ये डिस्क्रिमिनांट ये जो था बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। यदि ग्रेटर देन 0 होगा तो x का वैल्यू रियल होगा। यदि ये वैल्यू क्या हो जाए 0, यदि डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी 0 तो x का वैल्यू क्या होगा जी 2 इक्वल रूट्स आते थे। यदि a वाला जो है क्या हो जाए जी लेस देन 0 तो क्या होता है, उसका रियल रूट नहीं होगा। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है, यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें था, x में, तो वैल्यू किसका निकला x का। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, तो वैल्यू किसका निकलेगा x का। तो देयरफॉर बोल सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी, तो जाएगा माइनस, ये माइनस जो फार्मूला वाला बी वाला कितना है माइनस एक्स साइन थीटा, फिर ये प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 4ac 1 इंटू 1 बाई 2a मतलब 2 इंटू 1, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा प्लस माइनस रूट अंडर, ये कितना हो जाएगा जी माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 बाय कितना 2 इंटू 1 मतलब हो जाएगा 2। अब देखिए जो डिस्क्रिमिनांट जो यहाँ पे है, अब क्या बोला है x, बोल दिया इट इज इम्पॉसिबल इफ x इज रियल। यदि x रियल हो, फॉर x टू बी रियल, x को रियल होने के लिए ये जो डिस्क्रिमिनांट ए जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि वो फॉर x इज रियल, यदि x रियल होगा तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनांट इज ग्रेटर देन 0, मतलब इसका मतलब होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि ये हम लोग पढ़े कि ये डिस्क्रिमिनांट जो d था
यार x का वैल्यू रियल तभी होगा जब ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दो केस में था, जब ए ग्रेटर देन 0 हो जाए तो दो अनइक्वल रूट्स होते थे, यदि 0 हो जाए तो दो इक्वल रूट्स होते थे, और दोनों केस में इसको बोला जाता था रियल रूट्स। तो क्या होगा जी, यदि ए फॉर x इज रियल, x रियल होने के लिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि वैल्यू निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा -4 + 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 + 4, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये चीज़। अब हम लोगों ने कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक चीज़ कि लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, लिमिट्स में देखे हुए थे कि आप कोई भी मतलब साइन और कॉस में किसी भी एंगल पे यदि उसका हम वैल्यू निकालें तो मैक्सिमम जो वैल्यू मिलेगा आपका वो होगा 1 और मिनिमम होगा -1। मतलब साइन थीटा यदि होता है -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1, तो जगह v, ये हम लोग पढ़े थे, वी नो दैट हो जाएगा -1 लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू 1। साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 1 होगा और 1 या तो 1 से कम, और जो मिनिमम होगा -1 से बड़ा तो -1 के बराबर। यहाँ क्या बोल दिया जी, साइन थीटा यदि ये रियल रूट होगा, बोलता है इट इज इम्पॉसिबल इफ एक्स इज रियल, यदि एक्स रियल होगा तो ये जो इक्वेशन लिखा वो इम्पॉसिबल होगा। यदि रियल होगा तो ये रियल होगा बस साइन स्क्वायर थीटा -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए साइन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब बताइए क्या साइन में वैल्यू कभी भी 2 से बड़ा होगा? नहीं। लिमिट में तो जानते हैं एक जब भी होगा तो -1 और 1 के बीच में होगा, तो क्या लिखेंगे जी, इट इज इम्पॉसिबल। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि कोई भी एंगल पे यदि साइन का वैल्यू निकालें वह ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो जाए। 2 से बड़ा कभी भी ना, 2 से बड़ा छोड़ो, 2 तो आएगा ही नहीं, 2 तो आएगा ही नहीं, 1 से ज़्यादा आएगा ही नहीं। तो यहाँ तक बोल दिया 2 से बड़ा, जो कि इम्पॉसिबल है। ये जब इम्पॉसिबल है, जब साइन थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इम्पॉसिबल है, तो साइन स्क्वायर थीटा -4 ये भी इम्पॉसिबल है। जब ये इम्पॉसिबल है तो क्या हो जाएगा, एक्सिस क्या होगा, इम्पॉसिबल। तो हेंस बोल सकते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल इफ एक्स इज क्या चीज़ जी, रियल। एक्स के रियल वैल्यू के लिए ये क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू यहाँ क्या दे रहा है, ग्रेटर देन 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये बोलता है प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ गिवन दैट ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x + y का होल स्क्वायर बाय 4xy इज बोलता है पॉसिबल, ये पॉसिबल है फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y ओनली, फॉर रियल वैल्यू ऑफ x एंड y ओनली व्हेन x इज इक्वल टू y एंड x इज नॉट इज इक्वल टू 0। क्या बोला है, देन प्रूव दैट इट इज पॉसिबल फॉर रियल वैल्यू ऑफ x and y only when x is equal to 0 and x is not equal to 0। ये इन चीज़ों क्या है जी, पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल फॉर होगा सिर्फ रियल वैल्यू के लिए, x और y के रियल वैल्यू के लिए। कब, जब और x और y बराबर होगा तब ये पॉसिबल होगा। तो सिंस अब इसको प्रूव करना है, तो बोले पहले बताए थे ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं लॉजिक से थ्रू प्रूव करना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 भी जो है वो बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ बोला है 11 में ये
लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे है 2xy। और ये भी बोलता है इज पॉसिबल फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब ध्यान दें, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो कितना होगा जी, उसका वैल्यू या तो 1 होगा या तो 1 से छोटा होगा। मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना होगा 1। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू वी नो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज कितना जी 1। साइन में मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1, मतलब बोल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो बोल सकते हैं कितना होगा 1। और मैक्सिमम होगा यदि साइन थीटा का, साइन में कोई भी एंगल यहाँ ले लें, मैक्सिमम जो वैल्यू होगा 1 होगा। यदि इसका आप स्क्वायर कर दें तो जगह साइन स्क्वायर, तो जगह यहाँ पे 1 का स्क्वायर। यहाँ से इसको लिख सकते हैं कितना जी साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कितना होगा 1। आप मैक्सिमम वैल्यू या तो आप चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि जब भी वैल्यू होता है वो 1 से बड़ा, 1 के बराबर होगा तो 1 से छोटा होगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया गया है कितना जी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाय कितना जी 4xy लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4xy। इसको सॉल्व कर दे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लेस देन इक्वल टू 4xy। हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा कितना जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy लेस देन इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो यदि आप मैक्सिमम वैल्यू बोला है, यदि मैक्सिमम वैल्यू बोला है तो आप यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 लिए वहाँ पे 1 भी ले सकते हैं। पहले बोले थे कि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू बोला तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1। हम लोग जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। तो आप इक्वल टू ना दे, लेस देन ना दे करके इक्वल टू भी दे सकते हैं, इक्वल टू 1 यहाँ पे भी इक्वल टू 1, यहाँ भी हो जाएगा इक्वल टू 0, यहाँ होगा इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा जी यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा y। तो यह प्रूव करना था कि बोलता इफ़ इट इज पॉसिबल फॉर रियल वैल्यू x ओनली व्हेन x इज इक्वल टू y, x और y दोनों क्या होगा जी बराबर होगा। यही हम लोग को प्रूव करना था। आइए लॉजिकली हम लोग को इसको कैसे प्रूव करेंगे। हम जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा 1 होगा, उसके हेल्प से सेम क्वेश्चन यहाँ भी हम लोग प्रूव करेंगे, सेम पूरा प्रोसेस से। यहाँ साइन स्क्वायर यहाँ तक आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2xy, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट यहीं पे आने वाला है। तो वहाँ भी होगा x इज इक्वल टू वाई। जैसे अभी इस क्वेश्चन को प्रूव किए 10, सेम तरीके से आप 11 जो नंबर है उसको भी प्रूव कर सकते हैं, उस प्रकार सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसको आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।